जिस दिन मैंने एक मतवासत घराने में जन्म लिया, दादी जान बहुत रोई थी। अम्मी भी अफसुर्दा थी। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, आप लोग क्यों रो रही हैं? क्यों अफसुर्दा हैं? बेटी की पैदाइश पर, जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी खुदा की रहमत नहीं होती? होती है, दादी जान ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और इनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है। इसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। डॉक्टर तो ये कहकर चले गई, लेकिन मेरा घराना ता देर इस तासफ में डूबा रहा कि न जाने इस बच्ची की कैसी किस्मत होगी, ज़माना क्या सलूक करेगा। जब मैं बड़ी हो गई तो एक रोज़ ये सारी बातें मेरी फूफी ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। इनका अपना कोई बेटा बेटी ना थे, बे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था, औलाद की तरह। इसीलिए चाहती थी कि अमीर घराने में रिश्ता हो और मोमिल सुखी घर की बहू बन जाए। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे सफ़ेद पोश घरानों से थे। फूफी ने किसी रिश्ते को कबूल ना करने दिया। कहती थी, मेरी मोमल इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहां रानी बन कर रहेगी और मलका बन कर राज करेगी। इस आरज़ू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफ़ी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज़ धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। आते ही मैंने किताबें मेज़ पर रखी और पानी पीने को कूलर की तरफ गई थी कि गोल कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। कदम ठटक गए। नामानूस आवाज़ थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी अम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी के हुक्म की फ़ौरन तामील की और जब कमरे में फूफो के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो माथा ठटक गया। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई हैं। कुछ देर वहाँ बैठकर मैंने अपने कमरे में चली आई, मगर अजनबी खातून की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर दराज हो गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ अचूबने की बात ना थी। समझदार लड़की थी और मेरे नज़दीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अज़ल से होता आया है, फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या। ये वालिदैन का एक फरीज़ा था जिसको उन्होंने एक ना एक दिन अदा करना था। मुझे किसी घर जाकर आबाद होना ही था और ज़िंदगी को एक नई डिगर पर चलना था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फूफो की खुशी दीदनी थी। इनकी ये आरज़ू पूरी होती नज़र आ रही थी कि हमारी बेटी रानी अमीर घर की बहू बने और राज करे। जिस रोज़ ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल ज़रा सा परेशान हुआ, ये सोच कर के जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील हिस्सा हंसते खेलते गुजारा, इनसे दूर चली जाऊंगी, अपने पराये बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब वालिद साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी।
सखियों के संग चंद कदम चलकर डोली में बैठी और पिया संग इनके घर आ गई। जेवर ना जहेज यही तय हुआ था जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर विदा किया और माँ ने भीगी आंखों से देखा तो इसी लम्हे जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर कूदा। न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहाँ कैसे गुजरेगी। आंसू रुमाल में जज़ब कर लिए। मैं रो रही थी अपने मुस्तकबिल का सोचकर। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हाकम की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्मो रवाज से हजत ना थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि दूल्हा मेरा इस्तकबाल करे। वो सुहाग रात भी मुतल्लक ना बोले। मैके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सर्द रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं ज़बरदस्ती इनके पल्ले बांध दी गई हूँ जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादल नाख्वास्ता झेल रहे हैं। सोच सोच कर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे बदक गए। कोई मेरे करीब ना आया। नंदों बावजों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। जिम्मेदारी तो क्या करती, मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र और ना कोई पास बैठा। किसी ने पानी को भी ना पूछा। बुखार में खुद उठकर पानी पीती थी। इनका ऐसा इखलाक देखकर हैरान रह गई। रवा रवा रो पड़ा। सैमा तो किन पत्थर दिल लोगों में आ गई। ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है। इस घर की बहू बनकर आई है, किसी से बुराई की है और ना झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तू आई है, शक्ल भी बुरी नहीं। आखिर ये सब क्या है। हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार बने हैं। मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब पत्थर दिलों की खिदमत से मुंह लूं। दुआ तो खुदा किसी ने दुआ भी ना दी, खुद ही कुछ रोज़ बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझको काम करते देख कर ही इनको सुकून मिलता था। मैं किचन में जुट गई तो इनको सुकून हुआ। एक रात मैंने हाकम से इनके घर वालों का शिकवा किया कि किसी ने दवा दारू भी ना ला कर दी और बीमारी में करीब ना आए, तो जवाब मिला, तुम गरीब लोग न जाने इतने एहसास क्यों होते हो। अरे भाई, बीमार से दूर रहना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़ जाएं। पढ़ी लिखी हो, जहालत फिर भी नहीं गई। अगले रोज ताना दिया, हल्का बुखार ही तो था, काम काज क्यों छोड़ दिया था। इनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर दिल करची करची हो गया। गोया ये इम्तियाजी सलूक महज इसलिए था कि मैं इनकी क्लास से न थी। अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर मसलूब कर दी गई हूँ। मेरा दिल कट कर रह गया। अब कुछ कहना या बोलना फजूल था। वो पड़ोसियों को कहते, कुछ नहीं लाई, गरीब घर से आई है। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर किचन में नित नए खाने बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश ना था। उल्टा ताने मिलते, कुछ ये क्यों नहीं किया। देसी खाने कौन खाता है यहाँ, डंग का पकाना आता है, ये क्यों किया। चारों नंदों मेरे नुक्स पकड़ने में लगी रहती। कोई औरत दुल्हन को देखने आती, ये शुरू हो जाती,
कुछ ढंग नहीं है। माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, अदब अदाब से तो बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं है। मैं चुपचाप इनका मुँह तकती रह जाती। जब खुद शरीक ज़िंदगी मेरे साथ ना था तो किसी से क्या शिकवा। 2 माह मैं ही गम से आदी रह गई। मेरे लिए इससे बड़ा गम कोई ना था कि कामचोर थी और ना बेईमान और बदतमीज़ी थी, आवारा मिजाज भी ना थी। फिर ये लोग क्यों मुझसे बदज़न थे। मैके गई तो सभी अनगश्त बदनदां थे। हर एक ने कई तरह के सवाल किए, कोई जवाब भी ना दे सकी। मेरी जिंदगी एक जलता कोयला थी, किसी से क्या कुछ ना कह सकी थी। गम गलत करने को रात में मुतालिया की आदत इख्तियार कर ली, लेकिन ये भी मेरा ऐब गिना गया कि मुतालिया के बहाने जाने रातों को जाग कर क्या करती रहती है। मुतालिया का सहारा भी गया। हाकिम भी आधी रात को घर लौटते, मुझे नींद न आती। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरी थी। दावा था कि हर किस्म के हालात में सब्र से गुजार सकती हूँ, मगर यहाँ आकर ज़ब्तो तहम्मुल की ताब ख़त्म हो गई। अक्सर चुपके चुपके रोती, उदास रहती। ये उदासी भी मेरे लिए ऐब बन गई। इसने तो घर में नहुसत फैला रखी है। कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई कि ऐसा नहीं है। यही मेरी किस्मत का चक्कर, नहीं तो और क्या था। अपने दिल के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की सही करती रही, मगर नाकाम रही। इनकी राह में फूल बिछाने में लगी थी और वो कहते थे कि खुशामद करती है। अपने शोहर की आखिरी अदालत का दर खटखटाती तो वो भी बात ही ना सुनते। ये मेरे मुकद्दर की कमी ही तो थी कि हर कोशिश के बाद भी बदबख्त ही रही। किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगा ली तो आवारगी के ताने भी सुने। एक रोज़ जबकि शाम गहरी हो रही थी, हाकिम बाहर से आए और बगैर खाना खाए लेट गए। मैं इनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? जवाब ना दिया तो इनके पास बैठ गई और सर दबाने लगी। तभी यख धक्का देकर मैं पीठ के बल गिर पड़ी। बोले, क्या कनीज खरीद कर लाया था? इसी लम्हे पिघलता हुआ शीशा कानों में चला गया। उठकर बैठ गए। बोले, हमारी सोसाइटी में तुम्हारे जैसी बीवी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा क्या कसूर है? तुमको शोहर को खुश रखना आता ही नहीं है, बल्कि किसी को भी सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे राज़ी नहीं। आखिर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ो और मैके चली जाओ। कुछ समझ में ना आया। या तो ये शख्स ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार है या मुझे पहचान ही नहीं सका। जूं सब्र करती रही, इनका जोरू सितम बढ़ता गया और मेरी ज़िंदगी हराम होती गई। मैं जिंदा दरगोर हो गई। एक दिन जबकि सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बड़बड़ा रही थी, अम्मी आ गई। सास मेरे नकायस गिनवाने लगी। इस घड़ी को कोस रही हूँ जब सैमा का रिश्ता लिया था। साथ ही अम्मी को भी बुरा भला बोल गई। वालदा रंजीदा हो गई। मैं इनको अपने कमरे में ले आई। वो मुझे फौरन साथ चलने को कहने लगी। इस पर बात बढ़ गई
انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگی کہ ساتھ چلو اور اب مزید یہاں میری بےعزتی نہ کرواؤ۔ ہماری ساس نے کہا چلو چلو دونوں ہی اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا، وہ غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تلملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح کے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے، بھائی تو تصادم پر آمادہ ہو گئے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر مر جاتی۔ اف میرے خدا، میں کاہے کو پیدا ہو گئی، ان کی زندگیوں کو روگ لگا دیا۔ کاش پیدا نہ ہوتی، میری جگہ پانچواں بھی بھائی پیدا ہوتا۔ مقدمہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر جرمانہ ہوا اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیخ کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ حاکم نے انتقاماً مجھے لٹکایا ہوا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی ٹیڑھی کھیر تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دی، انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپے کا ایکسرے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر چلے آتی۔ گھر سے باہر نکلی کب تھی، باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی، بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر اس کے نشان مٹنے لگے اور ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کا دست نظر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ اس روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی، وہ وہاں آ گیا۔ شرمندہ و نجل کھڑا تھا۔ سائمہ ملازمت چھوڑ دو، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میری بےعزتی مت کراؤ پلیز، وہ لجاجت سے بولا۔ اس روز دنیا کا خیال نہ آیا جب مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس روز تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لیں۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں۔ سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں نکلی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا ہے اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے، بلکہ عدالت میں میری طلبی کرائی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیخ کا مقدمہ والد سے کہو واپس لے لیں۔ حاکم نے گڑ گڑا کر کہا، میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون کا سانس آیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تم کو یاد کرتے ہیں، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی، میں نے سختی سے جواب دیا۔
باللہ آخر وہ چلا گیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ میں بظاہر بڑی کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سکون و قرار پھر بھی نہیں ہے۔ نہ جانے سکون و قرار کہاں ملے گا، کب ملے گا۔ آج پتہ چلا ہے کہ دادی کیوں میری پیدائش پر روئی تھی اور امی کیوں افسردہ ہوئی تھی۔ مگر پھپھو سے ایک ہی سوال ہے، اپنے سے اونچے لوگوں میں میری شادی کرا کر کیا خوشی اور سکون مل گیا؟ کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ ہو جاتا لیکن خوشی اور سکون مل جاتا؟ یہی ایک سوال میرے جی کو پریشان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود ایک سوال بن گئی ہوں۔